लोकमंच भारत से बड़ी खबर। कालीन नगरी भदोही से कलयुगी बेटे ने अपने ही जिंदा बाप को मृत घोषित कराया। आपको बता दें, भदोही के ज्ञानपुर तहसील का मामला, गांव अरई डीग, थाना कोयरौना का मामला। आपको बता दें कि एक कलयुगी बेटे ने अपने बाप को, जिंदा बाप को मृत घोषित कराकर सारी संपत्ति अपने नाम की। वहीं दूसरा भाई और बाप दर भटकने को मजबूर। आपको बता दें कि आज तहसील पहुंचकर भाई और पिता ने अपना जिंदा होने का सबूत देते रहे, लेकिन अब उनका कोई सुनने वाला नहीं बचा। अधिकारियों के पास पहुंचने पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है। ऐसा राजस्व का मामला सामने आया है कि लोगों के होश उड़ जा रहे हैं। राजस्व कर्मी पैसे को लेकर इतना गिर चुके हैं कि जिंदा व्यक्ति को मृत दिखा दे रहे हैं। इसमें आखिर दोष किसका, राजस्व विभाग का या उस बेटे का, जो कि अपने जिंदा बाप को अपने भाई की संपत्ति हड़पने के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र किया? क्या ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? लोकमंच भारत से राजेश पांडे की ब्यूरो रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? हमारा नाम जयप्रकाश है। ये हमारे पिताजी हैं, इनका नाम राम मूरत है। कौन से बिरादरी के हो? हम लोग चमार से हैं, बिरादरी साहब। अच्छा, तो गांव कौन सा पड़ता है? गांव अरई है, पोस्ट डी, थाना कोयरौना, तहसील ज्ञान। क्या मामला है आपका? ये ऐसा हमारे बड़े भाई साहब जो हैं वो हमारे दादाजी से फर्जी वसीयत करा लिए, और पहले तो जो वसीयत में दिखाएं अपने माता पिता को 7 साल लापता बताए हैं। लापता बताने के बाद इन्होंने मृतक दिखा दिए कि ये लोग मर गए हैं, और मृतक दिखाने के बाद सारी ज़मीन, घर द्वार सब भी अपने नाम करा दिए। तो क्या नाम है आपके बड़े भाई का? विनय प्रकाश। उन्होंने सारी वसीयत आपके पिताजी की, हाँ, इनको मृतक दिखा करके पूरा अपने नाम पे करा। अपने नाम करा दिए। और जो है कि थाने से प्रशासनिक द्वारा मतलब खाली कराए, तो प्रशासन से हमने जो चित्रसेन चौहान और मक्खनलाल साहब गए हुए थे 15-16 सिपाही के साथ, तो हमने उनसे पूछा कि साहब किस अधिकार से आप खाली कर रहे हो, क्योंकि हम लोग दीवानी मुकदमा किए थे, तो दीवानी मुकदमा के खिलाफ घर खाली नहीं होना चाहिए। तो साहब हमको कोई कागज़ नहीं दिए, मारने पीटने की धमकी दिए और हमारा सामान सब फेंक दिए, हम लोग को बेघर कर दिए। अभी हम तहसील से अपील किया, साहब कागज़ लगाए, तो हमको घर में रखने के लिए साहब लोग बोलते हैं कि तुम्हारा भाई के नाम हो गया है, और जो है कि वो अब तुम नहीं जा सकते हो कभी वहाँ पर। और जब जाने की बात होती है तो कुछ मांगे वो साहब लोग की हैं जो कि हम लोग नहीं पूरा कर सकते हैं, असमर्थ हैं। तो क्या चाहते हैं आप? हम अपने घर में चाहते हैं कि जो कि इनकी कमाई से बनाया हुआ मकान है हमारे पिताजी का, जो कि अब इस उम्र में कोई सा काम करने लायक है। इनका 61 साल उम्र हो गया साहब, तो अभी ये कहाँ दर ठोकर खाएं। इनको न्याय मिलना चाहिए, इनका घर दिलाएं, इनकी ज़मीन इनके नाम जो भी है वो कराए। तो इसके पहले आपने कहीं और एप्लीकेशन वगैरह दिया था? हाँ, मंडलायुक्त में दिया था, ये तहसील में जो आए थे, उसके बाद तहसील में 2 एप्लीकेशन और दिया। तो कमिश्नर साहब को जो एप्लीकेशन आपने दिया था तो उसमें कुछ सुनवाई हुई आपकी? नहीं, कोई सुनवाई नहीं हुई। प्रदीप साहब हम लोग को गए तो डांट के भगा दिए। मंडलायुक्त के यहाँ भी आपने दरखास्त दिया तो फिर भी सुनवाई नहीं हुई? नहीं साहब। तो क्या बोले प्रदीप साहब? प्रदीप साहब बोले अब तुम्हारे नाम नहीं रह गया है, मैं उसमें कुछ नहीं करने लायक जाएगा तब हमको, और नहीं तो कोर्ट से जब खारिज करा के लाओ हम फिर आपको रखेंगे। अच्छा, तो माननीय जिलाधिकारी महोदय को आपने कुछ पत्रक दिया इसके बारे में? पत्र के दिया और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। रिपोर्ट यहाँ पे आ गया है, आप सामने देख रहे हैं। इस समय भदोही जिले में सबसे काबिल IAS श्री गौरांग राठी जी हैं, जो कि हमारे ज़िले के DM भी हैं। उनके पास गए थे साहब। उनके पास 17 सितंबर को जो वहाँ पे कलेक्टर भवन है, वहाँ पे भी हम लोग जाके दिए हैं साहब को। तो यहाँ तहसील से क्या बोला जा रहा है? तहसील से तभी कोई नहीं, तहसील बोलते हैं यहाँ से हो जाए तो थाने से ही सुनवाई आपका होगा। अभी तो थाने पे जाते हैं, आप फ़ोन करते हैं तो बोलते हैं तुम्हारे यहाँ प्रशासन जा रही है। हम पहले से लिख दिए हैं, जो कि उसमें है नंबर है साहब, कि अगर कोई भी प्रशासन या किसी भी कार्रवाई के तहत जाए तो हम लोग को फ़ोन करके जाए, क्योंकि इस समय हम लोग भाड़े के किराए पर बरौत में रह रहे हैं।
तो हमको नहीं पता है साहब कि कौन से प्रशासन जा रहा है या नहीं जा रहा है, वो हम लोग को नहीं पता साहब। तो आप बरौत में रहते हैं, किराए के मकान में? किराए के मकान में रह रहे हैं। अब आपके बड़े भाई साहब? बड़े भाई साहब वो घर के मकान में रह रहे हैं, जो कि हमारे पिताजी की कमाई से बनाया गया है। इतना सब कुछ कर दिया उन्होंने, लेकिन आप लोगों को कानों कान तक खबर नहीं हुई? नहीं, किसी भी अधिकारी से या कोई जांच में गया हो लेखपाल या कोई भी राजस्व? ऐसे है, दादाजी हमारे खत्म हुए, तो दादाजी खत्म होने के बाद विरासत के अनुसार से इनके नाम जमीन आ चुकी है। आने के 3 महीने बाद उनके नाम चली गई जमीन। इसमें हम लोग को कोई सूचना या नोटिस वगैरह नहीं मिला। अच्छा। और यहाँ से बोलते हैं कि नोटिस आपको जारी हुआ है, नोटिस आपके पास गया है, आप नोटिस लेने से इनकार कर दिए।